जेन 1 चलाया, जेन 2 चलाया, बट जेन 3 जो चलाएगा ना, ऑलमोस्ट 2 महीने वेट करने के बाद मुझे ये मशीन मिली। और ये सारी प्रॉब्लम्स जेन 3 के सारे मॉडल्स में आ रही है। सुपर बाइक वाली साउंड आती है, थ्रॉटल एक्सेलरेशन जेन 2 के मुकाबले इसके अंदर हाइपर मोड नहीं दिया वाला। स्कूटर स्किट नहीं करता। स्पोर्ट 78 किलोमीटर, घाटा अगर दिल से बोलूँ तो 17,000 रुपए का। ये भी चीज में गैप होता है। दिल्ली में जब डिलीवरी हुई है, शायद दूसरी या तीसरी स्कूटी मुझे मिली S1 Pro पे, वो नहीं, ये बहुत हैवी है। गोल गैबरेज आती है और वो चुपती है पीठ पे, तो इट टेक्स ओनली 3 सेकंड्स टू रिबूट। दोस्तों फाइनली अपने पास ओला का जेन 3 S1 Pro स्कूटर आ चुका है, जिसे लेके आए भाई अश्वनी भाई। अश्वनी भाई से आज हम जानने वाले हैं इस स्कूटर को खरीदने का एक्सपीरियंस, कितने में आता है, कितने का ऑन रोड पड़ा है, सब्सिडी वगैरह कुछ है या नहीं है, कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है और अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या रेंज मिल रही है, क्या एक्सपीरियंस है। वेलकम अश्विनी भाई हमारे चैनल पे। भाई बढ़िया भाई। और अगर आपको भी ऐसा रिव्यू देना है अश्विनी भाई की तरह, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे फॉर्म भी है, आप उसे फिल करके हमें बता दो, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। अश्विनी भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके स्कूटर के परचेजिंग एक्सपीरियंस से, कि आपने इस स्कूटर को खरीदा था, क्यों खरीदा था, किसी से कंपेयर करा था और कितने कैसे पड़ा, सब बताओ। एक्चुअली मुझे तो कंपेयर करना पसंद नहीं है चीज़ों को, ओके। बट मेरे पास पहले एथर भी है और एज अ ईवी ड्राइवर मैं ड्राइव करता रहा हूँ ईवीज़ को। ठीक है। जेन 1 भी एक फ्रेंड के पास है, तो भी चलाया, कंपेयर किया जेन 2 को भी। बट जब ओला ने अपनी स्पेसिफिकेशंस बताए इस बार जेन 3 के, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ उससे। उसके बाद मैंने इसको बुक किया। सो आई बुक दिस ऑन February। ठीक है। February में मैंने बुक किया इसको 8 तारीख को। देन ओला ने कमिटमेंट किया कि ये स्कूटी आपको मिल जाएगी 5 मार्च। ठीक है। 5 मार्च तक वेट किया, आई नहीं। मेरी सारी डाउन पेमेंट्स हो गई थी, मेरा इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गया था। सो स्कूटर कैंसिल भी नहीं करते वो लोग। मैं एक बार कैंसिलेशन के पास भी गया था कि ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है। बट उन्होंने जैसे जैसे प्रोसेस किया, देन आई गॉट अ मेल ऑन माई मेल ID कि आपका स्कूटर 15 मार्च को फ्यूचर फैक्ट्री से निकल चुका है, डिस्पैच हो चुका है। ठीक है। सो थोड़ा सांस आया कि चलो ठीक है, स्कूटर निकला है, बट बेंगलोर से बाय रोड आ रहा है, टाइम लगेगा आने में। उसके बाद आई गॉट अ कॉल ऑन 19th कि यू आर नाउ रेडी फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा था, कुछ इनका आई गेस रोजमर्टा के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो इशू चल रहा था। उस इशू की वजह से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। बट 19th को आई गॉट द कॉल फ्रॉम वाहन। उन्होंने मेरा OTP लिया, मेरा आधार लिया। देन 21 मार्च मेरा नंबर प्लेट आ गया ऑन माई शोरूम। देन ऑन 25 मार्च आई फाइनली गॉट द कॉल कि सर योर स्कूटर रीच एट द शोरूम, आप आ सकते हैं और लेके जा सकते हैं। सो आई गॉट माई स्कूटर ऑन द 26 मार्च। मैं 25 को थोड़ा बिजी था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वेट किया काफ़ी। ऑलमोस्ट 2 महीने वेट करने के बाद मुझे ये मशीन मिली एंड इट्स वेरी नाइस। अगर मैं बात कर चलाने का, जेन 1 चलाया, जेन 2 चलाया, बट जेन 3 जो चलाएगा ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, वो जेन 2 चलाना भूल जाएगा। ओके। इसका थ्रॉटल इतना अच्छा है, इसकी साउंड जो चेन की आती है, ऐसा लगता है कि आप कोई बाइक चला रहे हो। सुपर बाइक वाली साउंड आती है। यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ भाई कि ओला जो है अब बेल्ट यूज़ नहीं करता है, चेन को यूज़ करता है। अश्विनी भाई क्या एक्सपीरियंस है चेन का? चेन का एक्सपीरियंस, मैंने जेन 1 भी चलाया, जेन 2 भी चलाया, एथर भी चलाया, बट जो बेल्ट ड्राइव है ना, उस पर साउंड नहीं आती है। एक जो फील होता है ना, एक राइडर फील आने वाला, वो मेरे को इसमें है। ऐसी साउंड आती है जैसे सुपर बाइक चला रहे हो आप। और थ्रॉटल करने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस भी होगा। और जो लोग जेन 3 लेने की सोच रहे हैं, उनके सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है फॉर द चेन ड्राइव। चेन ड्राइव को लेके साउंड बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छी है। ओके, मज़ा आता है जब ड्राइव करते हैं। बाकी थ्रॉटल एक्सेलरेशन जेन 2 के मुकाबले बहुत अच्छी है। अगर जेन 2 की मैं नॉर्मल की बात करूं तो इसका इको मोड पे वो सेम थ्रॉटल है। ओके। और अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करूं इसके अंदर, तो वो जेन 2 का हाइपर मोड जैसा है। जैसे हाइपर मोड में एक्सकलेट करता है स्कूटर, वैसे स्पोर्ट्स मोड में एक्टिव के साथ करता है क्या, एक्सकलेट या। बट एक चीज़ और, ये 3 किलोवाट मॉडल है, तो इसके अंदर हाइपर मोड नहीं दिया ओला ने। ये एक थोड़ा सा बग है। ये तो देन स्कूटर कम्स विद द मूव OS 5। मूव OS 5 में काफ़ी सारे फीचर्स एडिशनल मुझे मिले हैं जो जेन 2 में नहीं थे। DIY मोड है, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया है, बट इसमें इजी पार्क सिस्टम आ गया है मेरे पास। एक भारत मोड नया आया है। और एक चीज़ और आई है, ब्रेक बाय वायर, जिसको मैं जितनी बार भी ब्रेक अप्लाई करता हूँ, मेरा स्कूटर रीजन करता है बैटरी को। ठीक है। और इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि थोड़ा बहुत ABS की तरह ब्रेकिंग हो गया इसका। उसके आने के बाद स्कूटर स्किट नहीं करता। सेकंड थिंग, अगर मैं 10 किलोमीटर चला रहा हूँ ना, तो मैं 2 किलोमीटर की एक्स्ट्रा एवरेज मुझे मिल जा रही है बिकॉज ऑफ दैट फीचर।
वो फीचर सिर्फ इसी मॉडल में, वो आपको जेन 2 में भी नहीं मिलने वाला। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत अच्छा है। वेटिंग मिली बट आई एम वेरी सेटिस्फाई आफ्टर गेटिंग माई स्कूटर। ओके, अगर हम सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं ना, तो व्हीकल स्टेटस हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा है, मेरा बैटरी जो है वो 82% है, उसमें मेरा इको चलेगा 111, नॉर्मल 89 एंड स्पोर्ट 78 किलोमीटर्स। बट अगर मैं बात करूँ, ये दिखाने की है एज पर, अगर ओला बोलता है ये चलेगा, इस पर चलना चाहिए इसे। बट अगर मैं बात करूँ रियल रेंज की, जब मैं इसे आगे अकेले भी राइड कर रहा हूँ, तो ये मुझे इको पे 90-95 देती है। नॉर्मल मोड पे मुझे देती है 75, और अगर स्पोर्ट्स मैंने चलाया नहीं है ज़्यादा, बट अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो वो 65 से ऊपर देने वाली नहीं है। तो जो व्हीकल स्टेटस मुझे शो करता है, वो थोड़ा सा मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, अश्विनी भाई एक चीज़ और भी, आपने कितना चला लिया अभी? मैंने इसको अभी चला लिया है कम्प्लीटली। अगर मैं बात करूँ, ये ओवरऑल मैंने 238 किलोमीटर्स चला लिया है। 238 अगर अश्विनी भाई चला है ना, तो मेरे हिसाब से इसकी रेंज अभी इंप्रूव होगी, है ना? क्योंकि बैटरी जो मेरी बात भी हुई है ओला से, एंड ओला से इसकी सर थोड़ा अपडेट्स और आएंगे, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो दे रहे हैं। प्लस जितना आप राइड करोगे, इसकी जो आपकी 500 किलोमीटर के बाद रेंज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत सारे व्हीकल चलाए हुए हैं। मेरी रिवोल्ट में भी सेम चीज़ हुई थी, फिर एक ओला मैंने टेस्ट की थी, उसमें भी ये हुआ था। तो आई थिंक रेंज के लिए आपको वरी नहीं, रेंज के लिए मैं वरी अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखता हूँ, बट जितना मैं चलाऊंगा, अगर इम्प्रूव होता है तो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, नहीं वो इम्प्रूव होगा, जो जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर कोई डिफेक्ट होता है तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, डिफेक्ट होता है तो आई हैव कवरेज विद द बैटरी वारंटी राइट नाउ। अच्छा, आपने एक्सटेंडेड वारंटी लिया हुआ है मैंने। ठीक है, उसके लिए कितने रुपए दिए थे आपने? मैंने उसके अगर मैं अभी बुक करता हूँ तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 11,000, बट व्हेन आई बुक द स्कूटर तो उस पर ऑफर रहता है, जब तक आप स्कूटर डिलीवरी लेते हैं, इट कॉस्ट मी 4,184 रुपीज़, दैट इज इंक्लूडेड टैक्स। ठीक है सुनो भाई, एक बार प्राइसिंग के बारे में बताओ, कितना एक शोरूम था? प्राइसिंग की बात मैं करूँ तो जब मैंने इसको बुक किया था, इसका एक शोरूम था 1,29,000, प्लस उसमें RTO एंड इंश्योरेंस लगा के ये ऑन रोड मुझे पड़ी है 1,41,000 की। 1,41,000। बीच में थोड़ा कम भी हुआ था, ओला के होली के टाइम पे कोई ऑफर चल रहे थे, तो मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा था, बिकॉज स्कूटर मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा था। मेरा लोन प्रोसेस हो चुका था, मैंने इसको EMI पे लिया है। तो कितने घाटा हुआ एक बार बताओ, दिल पे हाथ रख के। घाटा अगर दिल से बोलूँ तो 17,000 रुपये का। ओ यार। सो बट यही अगर मैं होली पे बुक करता तो हो सकता है, स्कूटी मेरे पास अभी नहीं होती, अभी ये फ्यूचर फैक्ट्री बन रही होती। तो अर्ली एक्सेस मिल गया, 17,000 अर्ली एक्सेस मिला है, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जब डिलीवरी हुई है, शायद दूसरी या तीसरी स्कूटी मुझे मिली है। हाँ, बहुत कम बंदों को डिलीवर बहुत कम लोगों को डिलीवरी हुई है, और इन्होंने 25 तारीख को या 26 तारीख को ही डिलीवर किया है फर्स्ट लॉट इनका जो भी आया है। ठीक है, उससे पहले इन्होंने डिलीवर ही नहीं किया है, तो ये फर्स्ट बैच की मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस अभी तक बढ़िया है। ओला ने एक चीज़ इम्प्रूव की है इसके अंदर, जितने पैनल गैप्स आते थे जेन 2 में, वो इसमें नहीं है, बहुत कम गैप्स एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे जेन 2 में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बहुत गैप होता है, यहाँ पे गैप होता है, इवन ये भी चीज़ में गैप होता है, ये गैप नहीं है ओला जेन 3 में। ये प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली है। इवन ये वाला जो पार्ट होता था ना, हाँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता था, गैप होता था, बहुत ज़्यादा होता था वो। सो वो गैप्स खत्म कर दिए। चलो अच्छी बात है। प्लस इन्होंने इस बार जो ये दिया है, टायर्स भी थोड़े अलग दिए हैं। ओके, यूरो ग्रिप, इट्स आई थिंक 90/90 90/90 12 mm 12 इंच का व्हील है पूरा। ठीक है। हाँ, तो ये बात आप सही कह रहे हो कि जो पैनल गैप है ना, वो इसमें नहीं है, मेरे को देखने में अभी तक नहीं मिले, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट स्कूटी आई है मेरी। अब हो सकता है कि कुछ S1X यूजर्स है, उन्होंने डाला हुआ है यूट्यूब पे कि दे आर गेटिंग पैनल गैपिंग, बट S1 Pro पे वो नहीं है। ये है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कहीं और दिखे तो। एक मेरे को तो नहीं मिला अभी तक देखने को, कोई नहीं है। ओके, ग्रैब रेल इन्होंने नहीं लगाई है, इन्होंने नहीं है, बहुत हैवी है। हाँ, ये बहुत हैवी है। अब कराया इन्होंने कुछ काम जैसा। जेन 2 यूजर्स की एक गोल ग्रैब रेल आती है और वो चुभती है पीठ पे। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपको चुभेगा, बट इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। ग्रैब रेल बहुत मजबूत लग रही है, बहुत मजबूत है। उसको ये ऐसा लग रहा है जैसे हीरो बजाज ये देखो, पूरा स्कूटर आप उठा सकते हो उससे। हाँ, ये हिलने वाला नहीं है। ये हीरो बजाज वाले काम कर रहे हैं इन्होंने फाइनली। हाँ, कुछ चीजें अच्छी चीज इंप्रूव कर रहे हैं, पैनल गैप भी इंप्रूव हुए हैं। बाकी स्कूटर को रिबूट करते हैं अगर आप, तो इट टेक्स ओनली 3 सेकंड्स टू रिबूट। ओके, ये फीचर अच्छा है। जेन 2 में 2 मिनट लग जाते हैं, जेन 1 में भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है रिबूट होने में। इसमें 3 सेकंड्स में ओला का लोगो आता है एंड 10 सेकंड में कम्प्लीटली रिबूट हो जाती है। ये बहुत अच्छा फीचर है। चलो, ये भी इंप्रूवमेंट जो काफ़ी इंप्रूव किया है उन्होंने। ठीक है, बाकी चेन ड्राइव हमने ऑलरेडी बता दी। ठीक है, तो भाई ये अच्छी चीज़ें ओला इंप्रूव कर रहा है। बाकी मोटी मोटी स्पेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले भाई ये वाली मोटर यहाँ पे दिख गई है, जहाँ पे अब मोटर के साथ ही इन्होंने अपना मोटर कंट्रोल यूनिट यानी MCU लगा दिया है।
यहाँ पे लगी हुई है भाई बैटरी, जो कि 3 किलोवाट आवर के इस वाले वेरिएंट के अंदर। इसका 4 किलोवाट आवर वाला भी आता है। अश्विनी भाई 4 किलोवाट आवर वाले में और उसमें क्या डिफरेंस है मेनली? मेनली डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस है। रेंज का डिफरेंस है। जैसे इसका जो रेंज नॉर्मल में अभी शो कर रहा है वो 135 शो करता है ऑन इको मोड, वो ही 4 किलोवाट आवर में ऑलमोस्ट 180 या 182 के आसपास शो करता है। अगर बात करें सस्पेंशन की ना, हमारे सस्पेंशन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से, प्लस ये जो पार्ट है जो हमारा असेंबली है ब्रेक की, ये लास्ट पिछली बार उस तरफ होता था। अच्छा, तो उस तरफ। अगर जब हम लोग कभी ओला जाते थे और अपना ब्रेक पैड चेंज कराना तो उनको पूरा व्हील खोलना पड़ता था, ठीक है, पूरा निकालना पड़ता था बेल्ट सिस्टम इसका। अब वो इधर कर दिया इन लोगों ने, तो आप इजीली इसको चेंज करवा सकते हो। चेंज करना इजी हो गया है। प्लस फ्रंट में ही बात करें तो फ्रंट में पहले पूरा व्हील खोलना पड़ता था। अच्छा, जेन 1 में, ठीक है, वो भी इसमें खत्म कर दिया। अब सीधा सब कुछ बाहर है, इन्होंने इस तरफ कर दिया। आप इजीली इसको निकाल के ब्रेक पैड चेंज करा सकते हो। जहाँ पे हमें 2 घंटे लगते थे चेंज करने में, अब वो शायद 15 मिनट में काम हो जाना चाहिए। ओके। तो अश्विनी भाई ये चीज़ भी नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि भाई क्या जनरेशन वाइज चेंज किए जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये भी अच्छी चीज़ है कि ओला अगर सर्विस सेंटर में स्कूटर लेके जाता है अपना तो बहुत जल्दी वापस कर देगा। जब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा तरुण भाई, इसमें ना जो चैन कवर है, ये बहुत हेवी है। जेन 2 में प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो जब आता था तो वो 1-2 बार में क्या होता था, वो निकल जाता था। या अगर आप ज़्यादा जेन 2 यूज़र देखोगे ना, उनके कवर टूट जाते हैं। हाँ, वो ये कवर टूटेगा नहीं, ये हैवी है, उससे पहले वाले से हैवी है। तो मतलब जो परेशान करने वाली चीज़ थी वो इन्होंने इम्प्रूव कर दिया जेन 3 में, काम किया है ओला ने, है ना। और अभी इसमें कोई परेशानी नहीं आई है मुझे, माइट भी कोई परेशानी अगर आएगी तो शायद जेन 4 में ओला दिखेगा उसको। ठीक है। एक चीज़ और भी होती थी अश्विनी भाई, ये जो सीट है ना, गड्ढों में ना दब जाती थी। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और प्लस ये डुअल टोन में सीट दी है। डुअल टोन में सीट अच्छी लग रही है भाई पहले के मुकाबले। ये होता क्या था, जैसे गड्ढे में जाए ना बंदा और थोड़ा बंदे का वजन ज़्यादा है तो यहाँ से वो दब जाती है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरे को भी नहीं आई है। आई एम अराउंड 90 kgs, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं आई अभी तक ऐसी। ओके, अच्छी चीज़ हो जाती है भाई। बाकी ये आ गया भाई अपना बूट स्पेस, जो कि 34 लीटर का है। अगर मैं इसे खाली कर दूँ तो ये स्पेस है भाई, काफ़ी फ्लैट, प्रैक्टिकल है। एक चीज़ में इम्प्रैक्टिकल है, वो क्या है अश्विनी भाई? इम्प्रैक्टिकल ये है कि इसमें अगर फुल फेस मेरे पास हेलमेट है तो वो आएगा नहीं। ओके, हाफ फेस हेलमेट में चाहे 2 रख लो आप, ठीक है, बट फुल फेस हेलमेट नहीं आने वाला है। तो उसकी हाइट थोड़ी होती है, सीट पे नहीं आ पाती है, ये इस पे यहाँ पे लग जाती है, वो बंद ही नहीं होता है। ठीक है। एक चीज़ जो मुझे और कमी लगती है, जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था भाई, कि बंदे कह रहे हैं कि यार ये लाइट नहीं दे रहे हैं। लाइट नहीं दे रहे हैं वो, है ना? नहीं, लाइट इसमें है ही नहीं। ये चीज़ है, जनरेशन 3 तक आ गए हैं लेकिन लाइट नहीं दी इन्होंने किसी में भी। ये दे देनी चाहिए भाई, अब तक तो दे दो यार। अश्विनी भाई, अभी के तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ बता दिया है। क्या पॉजिटिव नज़र आ रहा है और क्या नेगेटिव नज़र आ रहा है? पॉजिटिव तो जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, वो फुलफिल की है ओला ने, सिर्फ रेंज को छोड़ के। इवन S1X के अंदर भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बुक किया है, जिनको डिलीवरी मिली है, उन्होंने मुझे यही एक्सपीरियंस बताया है कि जो रेंज उनको बताई गई है वो रेंज नहीं मिल रही है। हो सकता है अभी नया प्रोडक्ट है, शायद कुछ अपडेट्स आए या चलाने के बाद रेंज आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओला मार्केटिंग ज़्यादा कर देती है, मार्केटिंग में कम है। अगर मैं बात करूँ 320, अगर उन्हें IDC बोला हुआ है ना 5 किलोवाट आवर को, तो वो मेरे ख्याल से 240 तक भी नहीं शो करेगा। हाँ, राइट। वो चलने वाला भी नहीं है उतना। ठीक है। तो ओला का जो नंबर वाला गेम है वो तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं। इधर हालांकि रियल रेंज बताता था बिल्कुल, धीरे धीरे इधर भी अपनी IDC रेंज को ज़्यादा शो करने लगा है। ठीक है भाई, इनके मार्केटिंग कंपटीशन होते हैं तो करते ही रहते हैं। माइट भी IDC रेंज कैन बी पॉसिबली कि वो अपने फैक्ट्रीज में चेक करते हैं उसको या मशीनरीज पे लगा के चेक करते हैं। हम लोग रियल लाइफ में इसको चला रहे हैं, रियलिटी सामने तभी आती है जब हम खुद चलाते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आपको बस ये चीज़ खल गई, बाकी सब चीज़ बढ़िया। बाकी ओवरऑल सेटिस्फाइड विद एवरी स्पेसिफिकेशंस, चलने में बहुत स्मूथ है, साउंड इतना अच्छा आता है जब चलती है, तो फील आती है कि आप एक बाइक चला रहे हो। ठीक है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप 10 में से कितने दोगे? मैं 10 में से 9 दूंगा। एक जो काटूंगा सिर्फ रेंज की वजह से काटूंगा। तो ठीक है अश्विनी भाई, थैंक यू अपना समय देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। बहुत से लोग जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं भाई, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये रिव्यू। और अगर आपको भी ऐसा रिव्यू देना है अश्विनी भाई की तरह, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे फॉर्म भी है, आप उसे फिल करके हमें बता दो, हम आपका रिव्यू ले लेंगे।